बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, स्टेज पे जलवा अफ़रोज़ उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शोरा इज़ाम और पर्दा नशी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इन सबों को अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का सलाम पेश करता हूँ। मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का ये जलसा, जो जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा के नाम से मौसूम किया गया है, इसको कामयाब और कामरान बनाने के लिए जिन जिन अहम शख्सियात को मदऊ किया गया था, वो तमाम के तमाम शख्सियात हमारे इस स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज है। जैसा कि आप हजरात को ये इत्तला दी गई थी कि मेहमान खुसूसी आली जनाब अलहाज हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब मज़ाहिरी मोहतमिम मदरसा दारुल मारिफ जहांगीराबाद तशरीफ ला चुके हैं और मुकर्रिर शीरी बयां आली जनाब हजरत मौलाना शिबली साहब बहराइची तशरीफ ला चुके हैं। और इसी तरीके से आपके कानों तक ये आवाज पहुंची होगी कि जलसे में अपनी जादुई आवाज से लोगों को दिल मोहने वाली शख्सियत और शायराना अंदाज, जिसने पूरे हिंदुस्तान में जो है नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनगुनाया हो और पढ़ा हो और पढ़ने के बाद लोगों की मोहब्बतों को सराहा हो, वो आली जनाब हजरत हाफिज वकारी शराफत बिस्वानी साहब तशरीफ फरमा है। और इसी तरीके से बुलबुले बाग़े मदीना आली जनाब हाफिज साहिल साहब बिस्वानी, जो अपनी कम उम्री में कामयाबी और कामरानी के वो मंजिलों तक तशरीफ ले जा चुके हैं, जिस मंजिलों तक उम्र दराज को पहुंचने के लिए उनको बहुत सी जाफशानी और बहुत सी कुर्बानियों का सामना करना पड़ा होगा। और इसी तरीके से आप हजरात को यह भी इत्तला दी गई होगी कि जलसे का आगाज कारी मोहम्मद सुफियान साहब कमलापुरी करेंगे, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि वो भी तशरीफ ला चुके हैं। लिहाजा बिला किसी ताखीर और तमहीद के इस जलसे की कार्रवाई को बाज़ाब्ता आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हजरात ये सामने बैठे हुए हैं और बीच में खला है, तो ये खला पुर कर ले। आप हजरात आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो जगह खाली रह जाती है, हमने बुजुर्गों से और बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि वहां पर शैतान कब्जा कर लेता है, इसलिए शैतान को मजलिस में जगह ना दी जाए। आप हजरात अल्लाह वाले ही, अल्लाह वालों के लिए ही जगह काफी है। सदर जलसा आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे आली जनाब हजरत मौलाना असलम साहब कासमी वस्ताज मदरसा बहरुल उलूम कमलापुर सिधौली। मैं हजरत वाला का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अरकान कमेटी की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से कि हजरत वाला आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। और इसी तरीके से आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हजरत मौलाना जर्रार साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। और आज के इस जलसे की हिमायत फरमा रहे हैं हाफिज मोहम्मद शोएब साहब नूरी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा नूरुल उलूम क्यूटी बादुल्ला। और इसी तरीके से
बड़ी कुर्बानियों के साथ जिन्होंने मुजाहिदा और कुर्बानियों का अपना जो है नजराना पेश किया है, मैं शुक्र अदा करता हूँ आली जनाब मौलवी तौफीक साहब दमत बरकातुहुल आलिया का और तमाम उन हजरात का जिन लोगों ने इस पंडाल को सजाने और संवारने में अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश किया है। चाहे वो मारू वाले हों, चाहे वो छी के रहने वाले हों, चाहे वो प्रतापपुर के रहने वाले हों, चाहे वो लखनऊ निस्वा के रहने वाले हों, उन तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आइए दोस्तों, अब इस जलसे का बाकायदा तौर पर यह आगाज किया जाए और शुरुआत की जाए। इससे कबल कि मैं चाहता हूँ कि बारगाह खुदावंदी में 4 मिसरे पेश करके मनाजात कर ली जाए कि गमे हयात के साये मुहित मत करना, गमे हयात के साये मुहित मत करना, किसी गरीब के दिल को गरीब मत करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब मत करना। न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। अभी न छेड़ सबा सुम्बुलो गिलाब की बात, अभी न छेड़ सबा सुम्बुलो गुलाब की बात, अभी हम नबी के पसीने की बात करते हैं। इससे कबल कि मैं किसी शायर को आवाज दूं, मोहतरम कारी साहब तिलावत कलामुल्लाह से हम सबको महजूज फरमा रहे थे। मैं चाहता हूं कि कुछ अशआर कुरान मुक़द्दस के बारे में अर्ज कर दिए जाए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। और बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। या यूं कह लिया जाए, आज का जो माहौल है, आज का जो जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं, अगर कोई सच्चाई नजर आए तो आप हजरात सुभान अल्लाह कह सकते हैं। दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं, दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। दुनिया की खुराफात से, दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं ताकों में कुरान, घर घर में नजर आते हैं ताकों में कुरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे। ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। और नबी की नात की लज्जत तेरे वजूद में है, तेरी जबान में यूं ही मिठास थोड़ी है, तेरी जबान में यूं ही मिठास थोड़ी है। और यूं अर्ज कर दिया जाए कि इश्क करने के आदाब हुआ करते हैं, इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जागती आंखों के कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जागती आंखों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। हर कोई रो के दिखावे ये जरूरी तो नहीं, हर कोई रो के दिखा दे ये जरूरी तो नहीं। खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं, खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। या यूं कह दिया जाए कि दिल की ख्वाहिश है कि मदीना का मैं जायर होता, दिल की ख्वाहिश है कि मदीने का मैं जायर होता, गुंबदे खजरा पे बैठा हुआ तायर होता, गुंबदे खजरा पे बैठा हुआ तायर होता, और लोग सरकार का दीवाना ही कह देते, और दरबार रिसालत का मैं शायर होता, और दरबार रिसालत का मैं शायर होता। आइए दोस्तों, आप हजरात अभी तक तिलावत कलामुल्लाह और नात नबी की दुनिया में मगन थे, और तिलावत कलामुल्लाह को बड़े ही सुकून इत्मीनान के साथ सुना। उसके बाद उसके अपने दिल के साफ और शफाफ
आईने में उस जात अक़दस का भी चेहरे अनवर देख लिया, जिस जात अक़दस के सदक़े तुफैल में दुनिया और दुनिया की सारी चीजें बनाई गई, वजूद में लाई गई। अब आप हजरात को नाते नबी की दुनिया से और तिलावत कलामुल्लाह की दुनिया से निकालकर आप हजरात को बज़्म खिताबत की दुनिया में ले चलते हैं। खिताबत मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों वो फन है जिस कौम के अंदर ये फन खिताबत और खिताबत जैसा हुनर जो है इख्तियार किया जाता है, वो कौम बेदार रहती है, वो कौम जिंदा रहती है, वो कौम ताबिंदा रहती है। उस कौम का मुस्तकबिल रोशन होता है जिस कौम के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी कौम को जो है अपनी कौम को बेदार रखते हैं। शायर कहता है कि मैं जिंदा हूं इसलिए कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं जिंदा हूं इसलिए कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आप हिस्टोरी पढ़ते होंगे, आप इतिहास पढ़ते होंगे कि उन्हीं लोगों का नाम उस इतिहास में मिलेगा, तारीख में मिलेगा जो अपनी कौम को बेदार करते रहे हैं, अपनी कौम को जगाते रहे हैं, या अपनी कौम के लिए कुछ करके चले गए, या अपने मुल्क के लिए कुर्बान होकर चले गए। वही लोग जिंदा हैं किताबों में, वही लोग जिंदा हैं मुसन्निफ के कलम में, वही जिंदा हैं वाइस के जहनों में, वही जिंदा हैं वाइस की जबानों पर, वही जिंदा है शायर की जो है तर्जुमानी के अंदर, वही लोग जिंदा और ताबिंदा हैं। दुनिया उन्हीं का नाम लेती है, चाहे वो अबुल कलाम आजाद हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। ये वो शख्सियत हैं जो अपने कौम को बेदार करते रहे हैं, मुल्क के अंदर जो है कुर्बानियां पेश की हैं, बोलते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, इस वजह से जो है उनका नाम जिंदा है।